हम शुरू करते हैं, चलिए। ओके, इंट्रोडक्शन। इस पेज पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम आपको ये पूछेंगे कि साइकोलॉजी फिजिकल साइंस है या बायोलॉजिकल साइंस है या सोशल साइंस है। ओके, तो ये और सोशल साइंस कौन से होते हैं, ये सवाल आएगा। फिर ये मेरा फेवरेट है, और ये है की फीचर्स ऑफ साइंस, बोर्ड एग्जाम वालों का भी फेवरेट है। और प्रोज, PROSE, ये न्यूमोनिक मैंने बनाया है, पसंद आए तो लाइक जरूर चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने बड़े उल्टे सीधे भाई खाली न्यूमोनिक बनाने के लिए ESPP करना ठीक नहीं है। प्रोज, PROSE, की फीचर्स ऑफ साइंस, साइंस कोई चीज होती है तो कैसे वो बनता है, तो 5 चीजें जरूरी होती है साइंस बनने के लिए। PROSE, P से प्रोडक्टिविटी, R से रेप्लिकेशन, O से हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी, कहाँ गया ये रहा ऑब्जेक्टिविटी, है ना। और S से साइंटिफिक कॉज, कॉज है ये, कैजुअलिटी नहीं है, कॉजलिटी है। और S से सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन भी है। और E से है एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब लैब ओरिएंटेड डेटा बेस्ड एविडेंस, है ना। अच्छा, साइंटिया वर्ड लैटिन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने शुरू किया था लेकिन भाषा थी लैटिन, ठीक है ना। तो साइंटिया वर्ड है, ग्रीक पुरानी भाषा है, लैटिन थोड़ी सी न्यू भाषा है एज कम्पेयर टू ग्रीक। तो साइंटिया वर्ड से साइंस बनाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा। फिर इस पेज पे अब ये बता रहे हैं आपको कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो पहले बता रहे हैं, मैंने बताया ना ग्रीक्स की है लेकिन भाषा लैटिन है, याद रखिएगा, हमेशा गड़बड़ होती है कि साइकोलॉजी ग्रीक्स ने शुरू किया था। और 1879 में विलियम वंट ने पहला लैब बनाया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहला जर्मनी में, कहाँ पे, जर्मनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में, यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 5 थेरीज दी हुई है। एक होता है स्ट्रक्चर, बॉल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहता है, वही कहता है बॉल का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्शियस बिहेवियर में 2 थेरीज है। विलियम वंट और उनके स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर ने कहा था, दे एडवोकेटेड स्ट्रक्चर वैसे से लिखना है। और उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया था। स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर जरूरी है। और फिर उनके ही एक और शिष्य थे विलियम जेम्स, उन्होंने कहा था नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शन जरूरी है बस। अब विलियम वंट है अमेरिकन फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स चले गए अमेरिका, जर्मनी से, और वहां बन गए फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। फिर सबकॉन्शियस, कॉन्शियस था ये सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में आ गए साइको, एक्सक्यूज मी, वेरी सॉरी, साइको एनालिसिस, आई एम वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड ने पेश किया था कि भाई होश में नहीं, बेहोशी में इंसान को चेक कर सकते हो, तो उसके ड्रीम्स चेक करो वगैरह वगैरह। साइको एनालिसिस, ब्रेन का एनालिसिस बाय ड्रीम्स, ड्रीम एनालिसिस। ये जर्मनी के बगल में देश है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया से थे, ठीक है ना। ओके, अब बिहेवियरिज्म। तो एक बंदा कहता है, वॉटसन साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कॉन्शियस को छोड़िए, बिहेवियर इंसान का जरूरी होता है, ठीक है ना। फिर आ गए कि ह्यूमनिस्टिक, कार्ल रॉजर साहब कहते हैं कि नहीं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। भाई ये ऐसा है कि एक आइडियल सेल्फ होता है, सेल्फ याद है ना, 11th था। तो ये कहते हैं कि इंसान को जीने की इच्छा है, बढ़ने तो आगे, इंसान का बच्चा है, बढ़ेगा आगे, यू नो। तो कहता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दीजिए, स्टडी ऑफ फ्री विल, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ एक्चुअलाइज, खुद को इंप्रूव करना, खुद की पहचान करना, ये हमें हक है, राइट। फिर लास्ट में आते हैं नाइसर, ये बहुत नाइस है, अल्रिक नाइसर। ये कहते हैं कि भाई वायर वायर रॉड वॉड इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, आप MRI PET स्कैन कर लो और इंसान का इंटेलिजेंस चेक कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला लिखना है कि साइकोलॉजी स्टार्टेड विद ग्रीक, दूसरा लिखना है इट बिकेम अ साइंस इन 1870 में, जब विलियम वंट ने लैब शुरू किया। और फिर ये आपको बाकी के 6 थेरीज देनी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में साइकोएनालिसिस, फिर आपने बिहेवियर कर दिया वॉटसन का, और ह्यूमनिस्टिक कर दिया कार्ल रॉजर्स का, और लास्ट में आ गया कॉग्निटिविज्म में, जो कि कहता है कि साइंटिफिक तरीके से ब्रेन को चेक कर लिया जाए। रिसर्च मेथोडोलॉजी साइकोलॉजी में और बाकी जगह 4-5 होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका नाम आएगा। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस बनाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंटरवीनिंग, एक्सपेरिमेंटर होता है, पार्टिसिपेंट होता है। आप एक्सपेरिमेंट करना करेंगे, डेटा बनाएंगे और एनालाइज करेंगे डेटा को, राइट, और कंक्लूजन बनाएंगे। ये 7 स्टेप जरूरी हैं। ये चीज शॉर्ट नोट में आती है।
अच्छा, यूजुअली अगर आपके कॉलेज में एग्जाम्स हो रही हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें शॉर्ट नोट नहीं पूछे जाएंगे। कॉलेज में आपको MCQ वन लाइनर्स ही पूछा जाएगा। सर्वे मेथड होता है जहाँ पे आप सर्वे लेते हैं, सैंपल लेते हैं वगैरह वगैरह। इस पे हमने एक अच्छा वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसको देखिएगा। मैं इस पर बता रहा हूँ कि ये 5 मेथड है: सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और कोरिलेशन। तो COS और E, COSE, COSE, कूजी। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में था वेरी कूजी, वाह, साउंड ग्रेट। कूजी, कूजी में 2 C आएंगे ना, याद रखिएगा। बस इसके नाम जरूरी है, ठीक है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छा, कोरिलेशन के टाइप्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए, चैलेंजेस क्या होते हैं, देखिए देखिए, प्रोज था ना वो प्रोडक्टिबिलिटी, रेप्लिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, SE, उसी को उल्टा कर दीजिए। और एक और आता है पॉइंट उसमें पैरल। तो ये चैलेंजेस में खाली आपको ये पॉइंट लिखने हैं। पैराडिग्मेटिक स्टेज पे है, अभी तक पक्का नहीं बना हुआ है। अच्छा, रैशनैलिटी में क्या होगा, आपको 5 पॉइंट्स के बारे में, सिर्फ 5 पॉइंट्स जरूरी है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं इस पे वो रिपीट नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है भाई। एल्बर्ट एलिस का नाम याद रखिएगा, REBT उन्होंने शुरू किया था, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वाला, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, ये वीडियो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ लेकिन मैं बड़ा नहीं बनाऊंगा वीडियो। अच्छा, ये फेवरेट है भाई साहब, ये तो मतलब ये मान के चलो ये आपको पास करवाएगा। देखो, एक था छोटा होता है थॉर्न, वो 3 थेरी बनाए। फिर बड़ा होता है पत्थर, वो 5 थेरी हुए, थर्ड स्टोन। और गार्डनर ने बनाए 9 कि 9 तरह के दिमाग होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। थॉर्न ने कहा 3 तरह के इंडिपेंडेंट हमारी इंटेलिजेंस की एबिलिटीज होती हैं। और थर्स्टे ने कहा था 5 होती है, और गार्ड ने कहा था 9 होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये, हाँ, फिर बिनेट साहब ने किसके साथ मिलकर बनाया था IQ टेस्ट, वो कौन है वो, सिमोन बिनेट टेस्ट था वो, 1905 में। 3 साल बाद रिवाइज हुआ था, 1905 के बाद 1908, 1911, राइट, है ना, इजी है ना। अच्छा, फिर एक टर्मन साहब आए, उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया, बोलते हैं कि हम हमारा नाम नहीं डालेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, वहां का नाम डालेंगे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। रिवाइज कर दिया, वो कई बार रिवाइज हुआ है। फिर वर्ल्ड वॉर में यर्क्स ने बनाया था आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है ना। वेस्टर साहब ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये वेस, और वेस एक है फॉर एडल्ट, WAIS, और विश है फॉर चिल्ड्रन। हाँ, IQ का फॉर्मूला पूछेंगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ये जो इंटू 100 है, टर्मन साहब हर एक के थ्योरी को रिवाइज करते गए। तो स्टर्न ने कहा था MA/CA का रेशियो दिया, और टर्न साहब ने उसको एक मल्टीप्लाई में 100 डाल दिया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हाँ, टाइप ऑफ टेस्ट देखिए, 4 ही टाइप है। और इसमें आपको बताया था मैंने शॉर्टकट्स, ये चारों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल्स। तो उसको सिर्फ नाम याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था बकवास भाटिया, नाम अच्छा है, बकवास भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट का वो वीडियो है, अलग से दिखेगा, मैं फिर से बनाऊंगा, वादा करता हूँ इसी हफ्ते बनाऊंगा। बकवास भाटिया इसमें टेस्ट है। यहाँ पे है वाह। और फिर आप आते हैं नॉन वर्बल टेस्ट में। नॉन वर्बल टेस्ट में आपको है काम भाटिया, ठीक है। और उसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं ना, एक तो काम भाटिया है, दूसरा है वो पेपर पेंसिल और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो नॉन वर्बल में 2 तरह के आते हैं, है ना, परफॉर्मेंस टेस्ट और पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है। तो जो पेपर पेंसिल टेस्ट है उसकी बात कर ली। परफॉर्मेंस टेस्ट के अलग होते हैं मेथड्स। परफॉर्मेंस में आपको बिल्डिंग ब्लॉक मेथड देते हैं ना, ब्लॉक वगैरह वो सब, राइट। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लीजिए, बहुत इजी है, 2 पॉइंट्स है इसमें, ये करना है। हाँ, ये इसके फायदे क्या हैं, स्कूलिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग, हॉस्पिटल्स में और पेरेंटिंग में, 4-5 जगह होता है। इसका भी नियमांक बनाया था उस दिन, आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा। पता नहीं, इस वीडियो में मुझे एक अजीब सी हड़बड़ाहट है, क्योंकि
मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको डिटेल बताऊं, लेकिन ना बताऊं तो भी ठीक नहीं। अच्छा, ये जरूर आएगा एआई। एआई चीज से होता है, दिखेगा यहाँ पे, दिखेगा कैप, कंप्यूटर और एल्गोरिदम्स, क्लैप 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 क्लैप, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, लैंग्वेज और फिलोसफी, राइट। चार, क्लैप क्लैप, गुड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी नाइस, बट नॉट बेटर देन ह्यूमंस, राइट। उसका यूज कहाँ होता है? स्पीच में, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पैम फिल्टरिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, वेदर्स। बस इतना ही, ये सब कर लिया, हो गई पढ़ाई आपकी। रिविजन करवा दिया मैंने आपको, बस एक बार रिवाइज कर लो, और बस यही चीज़ आपकी, कोई भी टेस्ट आप तैयार रहोगे। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एकदम इसी के बारे में। आप बताइए क्या चाहिए आपको, क्योंकि ये वीडियो हम बना चुके हैं, अब इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। वीडियो की क्वालिटी, एक नया कैमरा भी खरीदने वाला हूँ, बिकॉज ये कैमरा उतना अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। बस थोड़ा सा एक हफ्ते का वक्त दीजिए, एक और वीडियो बनाऊंगा। आप बस कमेंट में डालिए कि आपको और क्या चाहिए। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बियॉन्ड आपके यूनिट, ये तैयारी है यूनिट टेस्ट की, बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।